पश्चिम बंगाल आसनसोल बाजार स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा ने उत्तर बंगाल में हुए प्राकृतिक आपदा के शिकार पीड़ितों को राहत सामग्री के रूप में खाद्य सामग्री भेजने का काम किया है। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की अगर माने तो पिछले 3 दिनों से वह खुद अपने नेताओं और समर्थकों के साथ मिलकर सड़क पर चल रहे राहगीरों से लेकर दुकानदारों व वाहन चालकों से राहत कोष के लिए चंदा मांग रहे थे, जिस चंदे की जमा रकम से उन्होंने शुक्रवार देर शाम पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिषमय सिंह महतो, भाजपा विधायक लखन घरुई, भाजपा नेता केशव पोद्दार, शंकर चौधरी, ओम नारायण, अरिजीत राय सहित कई अन्य भाजपा नेताओं और कर्मियों की मौजूदगी में उत्तर बंगाल प्राकृतिक आपदा के शिकार पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री भेजने का काम किया। इस दौरान पुरुलिया जिले के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि उत्तर बंगाल में जिस तरह प्राकृतिक आपदा आई है उससे वहां की जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भाजपा उनके साथ है और हर जिले और कस्बे से उनको राहत पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर मेडिसिन सहित कुछ अन्य जरूरी सामान। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा द्वारा उठाई जा रही सराहनीय कार्य को राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा बाधा देने का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में रह रहे एक वर्ग को पूर्ण रूप से कुछ इस तरह समर्थन कर रही है और बंगाल को जिहाद बनाने का काम कर रही है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने खुलकर आ गई है। उत्तर बंगाल में पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने गए भाजपा सांसद और विधायकों के ऊपर हुए हमले भी उसका एक प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे के दौरान उनके घायल सांसद को 2.5 मिनट के लिए जो देखने पहुंची थी, उस दौरान उन्होंने उनसे पूछा तक नहीं कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ। वह फोटो सेशन के लिए अस्पताल भाजपा सांसद से मिलने पहुंची थी। ऐसी मुख्यमंत्री बंगाल की जनता को नहीं चाहिए। बंगाल की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो मुख्यमंत्री जनता के सुख और दुख हर समय उनके साथ खड़ा हो। আমরা জানি कि नर्थ बेंगले যেভাবে অতিবৃষ্টির ফলে যে বন্যা কবলিত এরিয়া যেখানে পুরো জলে একদম ধ্বংস করে দিয়েছে প্রায় সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের জন্য যারা ওই বন্যাতে ক্ষতি হয়েছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য ত্রাণের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় কালেকশন করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির কাছে গিয়ে সহযোগিতা নিয়ে আর আমরা সেখানে সহযোগিতার জন্য পাঠাচ্ছি। আজকে আসানসোল জেলাতেও জেলা সভাপতির নেতৃত্বে পুরো আসানসোলের টিম লেগে বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে প্রায় 1 ট্রাক ভর্তি বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখন আমরা জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে আমাদের বিধায়ক লক্ষণদা, আমাদের দুর্গাপুরের বিধায়ক, তার উপস্থিতিতে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি কয়েকজনই উপস্থিত আছেন এখানে এবং আরও অন্যান্য কার্যকর্তারা ভারতীয় জনতা পার্টির উপস্থিত আছেন। তাদের উপস্থিতিতে সেই লরিকে আমরা এখান থেকে নর্থ বেঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমরা পাঠালাম। এটা শুধু এখান থেকেই হচ্ছে না, সারা পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি শহর প্রত্যেকটি জেলার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিত্য প্রয়োজনীয় পাঠানো হচ্ছে। সেরকম আজকে আসানসোল আমাদের পাঠানো হবে। शुरुआती दौर में कई जगह देखा गया नॉर्थ बंगाल में कुछ भाजपा के जो है सांसद विधायक उनके ऊपर हमला किया गया। देखिए ये विषय बिल्कुल इसके साथ नहीं है, क्योंकि वो सब जहाँ जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका एजेंडा ही दूसरा है। एकदम जिहादी लोग जो है जो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के ऊपर हमला करना, जैसे बांग्लादेश में होता है, जैसे बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व त्यौहार हिंदू का हो जिसमें हिंदू समाज निकलता है, निकलते ही मुस्लिम जिहादी टारगेट करके उसके ऊपर हमला करता है, देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी शुरू हुआ है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और उसका एक ही कारण है कि बंगाल खाली कर दे हिंदू समाज। ममता बनर्जी विशेष एक समाज को लेकर यहाँ राजनीति करेगी, बाकी सब यहाँ से भाग जाओ। और उसी तहत जब हमारे सांसद और विधायक पीड़ितों के पास गया तो उसमें हमला किया गया। एक ही एजेंडा है कि आप लोग बंगाल छोड़ दो, कोई हिंदू का यहाँ रहने का जरूरत नहीं है। ये ममता बनर्जी उन लोगों के द्वारा करवा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर विजय के लिए तो सेंट्रल से रिलीफ फंड क्यों नहीं है? देखिए उत्तर बंगाल के लिए ही नहीं भाजपा की हमदर्द है, पूरा देश के लिए हमदर्द है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आपका 20 प्रदेशों में
सत्ता का व्यवस्था दिया है जनता, ये जनता तय करती है, ये रिजल्ट बोलता है। और पब्लिक के साथ है बोल के इतने एक ट्रक ही नहीं कई ट्रक भी अलग अलग जगह से भेज रहे हैं। और इसमें किसका तकलीफ हो रहा है आप समझ रहे हैं। भाई आप भी करो, आपको भी करना चाहिए, कहीं किसी को मना ही नहीं है। आप भी पीड़ितों के पास रहिए, आप पीड़ितों के पास नहीं रह रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, आप फोटो खींच रहे हैं। अब हमारे माननीय सांसद के पास 2.5 मिनट रह के बढ़िया से पूछे भी नहीं क्या हुआ है, फोटो सेशन के लिए चले गए। ऐसे मुख्यमंत्री बंगाल के लोग नहीं चाहता, क्योंकि एकदम तरस आ चुका है लोग। 15 साल हो गया, काफ़ी हो गया, और वो ना किसी के पास रहने के लिए वो है और ना कोई काम करने का उसका इच्छा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, बीजेपी विकल्प আছে, এটা মানুষ জেনে গেছে। 2-4 তৃণমূলের কার্যকর্তা কি বলবে সেটার জন্য কোনো আসে যায় না। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।